वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज है देव उठनी एकादशी, तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और तुलसी विवाह भी है, तो तुलसी विवाह की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कोई कोई त्यौहार हमारे यहाँ एक दिन में दो होते हैं, जैसे कि देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह और विश्वकर्मा डे और गोवर्धन पूजा। तो इस तरह से ना एक ही दिन में दो दो त्यौहार होते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह में। तो तुलसी विवाह है ना, हाँ, तुलसी जी का विवाह होता है शालाग्राम भगवान के साथ। तो वो हमारे यहाँ मंदिर में बहुत अच्छे से होता है। लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। और देव उठनी एकादशी, देव होते हैं वो 6 महीने के लिए सो जाते हैं, तो उनको आज के दिन उठाया जाता है। सभी के जिनके भी परिवार में देव उठते हैं उन्हें पता होगा किस तरह से उठाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी आज देव उठाएंगे शाम के समय। तो दिन छिपने के बाद ही उठाए जाते हैं वो। तो वो कैसे उठते हैं, किस तरह से पूजा होती है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शाम को शेयर करूँगी। तो अभी मेरे जो काम थे, ये मेरे को प्रेस करनी थी कुर्ती, वो प्रेस कर दिया है और इसको फोल्ड नहीं किया है मैंने, क्योंकि मुझे इसे हैंग करना है। हैंग करने के बाद है ना, क्या है कि ये प्रेस जो है इसकी रहेगी नहीं। तो ना कॉटन के कपड़े में हमेशा क्या होता है ना, कितना भी आयरन कर लो उसमें सरवटें दिखती हैं। देखो अभी भी है, अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी ना तो इसकी सरवटें और ज़्यादा बन जाएगी। इसको एक बार और मैं आयरन करूँगी। वैसे तो मैं मार चुकी हूँ बहुत अच्छे से, पर कॉटन का कपड़ा जो ज़्यादा मोटे वाला होता है ना, उसके ना सरवटें आराम से जाती नहीं है। और इसको ना फिर मैं हैंगर में हैंग करके टांग दूँगी। जब भी मुझे पहनना होगा ना तो फिर ज़्यादा झंझट नहीं आएगा प्रेस करने में। और बाकी के जो कपड़े हैं वो रहे, उनको मैंने प्रेस कर दिया, उन्हें अलमारी में लगाना है। तो ये काम था, ये काम हो गया है। अभी ऊपर जाती हूँ, छत पे कपड़े सूख रहे हैं, उन कपड़ों को लेकर आती हूँ। मैं अपने सारे कपड़े ले आई हूँ नीचे उतार के। अभी इन्हें फोल्ड करते हैं और अपना जो कुर्ता है वो भी मैंने हैंग करके रख दिया, क्योंकि ना नहीं तो उसमें सरवटें आ जाएंगी। तो मैंने कहा सबसे पहले उसको उठा के रखती हूँ। बाकी ये जो प्रेस के कपड़े ना, ये सारे जब मेरे फोल्ड हो जाएंगे ना, एक साथ अलमारी में सेट करूँगी। नहीं तो बार बार थोड़े थोड़े काम है ना, फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो फटाफट से ना, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कपड़ों को फोल्ड करने में। चलो इस काम को करते हैं जल्दी से। इस तरह से पैंटों को दबा दबा के फोल्ड करने से ना पैंटों में बिल्कुल भी सरवटें नहीं रहती और ऐसा लगता है जैसे कि आयरन करके रखी हूँ। तो मैं हमेशा ना पैंटों को इस तरह से फोल्ड करती हूँ। तो मेरे ये वाले कपड़े सारे फोल्ड हो चुके हैं, इधर वाले रह गए ये वाले। ये ना अभी गीले हैं, तो गीले कपड़ों को तो फोल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ना मशीन मैंने कल रात को लगाई थी, इस वजह से वो नहीं सूखे। ये तो छत पे डले हुए थे, धूप में सूख गए, पर वो वाले गीले हैं। मैंने सोचा था इन्हें भी हाथ के हाथ मैं कर दूँगी, पर जैसे मैं हाथ लगा के देख रही हूँ ना, तो ये गीले हैं हल्के हल्के। तो इनको या तो शाम तक सूख जाएंगे तो शाम को फोल्ड करूँगी, नहीं तो कल फोल्ड करूँगी। और अभी बस मैं नीचे जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। बहुत थकावट फील हो रही है, पता नहीं क्यों। हो जाता है जब है ना कंटिन्यूसली कई दिनों तक बहुत ज़्यादा काम करो, फिर बाद में धीरे 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 है ना, फिर वो थकावट पता चलती है। तो वही हो रहा है आज मेरे साथ। चलो अभी मैं नीचे जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर मिलती हूँ। अभी है शाम का समय और हम दोनों जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में आज तुलसी विवाह, आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे होता है हमारे यहाँ तुलसी विवाह। वैसे तो सब जगह सेम ही होता है, पर मैं आप लोगों को हमारे यहाँ का दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारी तुलसी मैया कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये रहे हमारे किशन कन्हैया। और यहाँ पर अभी हम तीनों एक साथ बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग थे तुलसी विवाह में, बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पर है ना, अभी पंडित जी बुला रहे थे कि जो जो कन्यादान लेकर आया है वो कन्यादान दे सकता है। तो यहाँ पर कन्यादान के लिए ना कुछ भी ले जा सकते हैं आप। फल ले जा सकते हैं, कोई भी मीठा ले जा सकते हैं, साड़ी ले जा सकते हैं, किशन जी का जोड़ा ले जा सकते हैं, बर्तन ले जा सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी श्रद्धा हो वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी किशन जी की शादी स्टार्ट, मतलब कि माँ तुलसा के साथ आज के दिन किशन भगवान शालाग्राम के साथ उनकी विवाह होता है। तो यहाँ पर अभी उसी की सब तैयारियाँ हो चुकी है और अब शुरू होती है हमारा विवाह। तो यहाँ पर ये देखो कितने सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा एक बार आपको बिल्कुल जूम करके दिखाऊं कि आप लोग दर्शन कर सके और आपकी जो भी कोई मनोकामना हो वो आप लोग मांग सके। तो यहाँ पर अभी फेरे स्टार्ट हो गए हैं और शादी ना बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि एक लड़का लड़की की होती है। तो यहाँ पे तुलसा जी को जो ये भैया है, हर साल है ना शादी जब भी तुलसा जी की होती है तो कोई भी विवाहित जोड़ा शादी करवाता है बैठ के।
सारे रीति रिवाज वैसे ही होते हैं जैसे कि एक कन्या और वर वधू की शादी होती है, ऐसे ही है ना शालाग्राम भगवान और माँ तुलसा की शादी होती है। तो यहाँ पे अभी 7 फेरे लिए जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर 7 वचन लिए गए थे, वो मैंने आप लोगों को नहीं सुनाया क्योंकि है ना साथ में ना म्यूज़िक भी था और कॉपीराइट लग जाता है तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा आप लोगों को यहीं मैं डिटेल में बता दूँगी। तो 7 वचन कन्या की तरफ से वर के लिए और वर के भी 5 वचन कन्या के लिए। तो इस तरह से है ना पहले वचन लिए गए और उसके बाद फिर फेरे, जैसे कि पहले वर आगे और वधू पीछे होती है, फिर वधू आगे वर पीछे होता है। इस तरह से 7 फेरे हुए और फिर भगवान शालाग्राम ने माँ तुलसा की मांग में सिंदूर भरा। तो देखा वैसी ही शादी हुई ना जैसे कि एक लड़का लड़की की होती है। तो बहुत आनंद आता है और बहुत मन लगता है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को अपने रिचुअल्स समझ में आते हैं या वो लोग इन रिचुअल्स का पार्ट बनना चाहते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी रिचुअल्स हों मैं उन सब का पार्ट बन सकूँ। बहुत सौभाग्यशाली होंगी अगर मैं इस तरह के कार्यक्रम आप लोगों के साथ और भी आगे शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर अभी भगवान शालाग्राम के मतलब कि उनसे टच करवा के और माँ तुलसा पे सिंदूर भरा जाता है 5 बार। और उसके बाद ये सिंदूर है ना जैसे कि जो जोड़ा पूजा करवाता है फिर वो जोड़ा सिंदूर भरता है इस तरह से एक दूसरे को है ना, मतलब कि उन्हें सिंदूर भरते टाइम कोई और दूसरा नहीं देख सकता, तो उनके ऊपर कपड़ा ढक दिया जाता है। और अब हो रही है ये जयमाला। तो यहाँ पे जयमाला पहले भगवान शालाग्राम की तरफ से माँ तुलसा को पहनाई गई और फिर माँ तुलसा की तरफ से भगवान किशन जी को। तो किशन जी मैं शालाग्राम कह रही हूँ, तो शालाग्राम भगवान ही किशन जी होते हैं, इसलिए आप लोग कभी ये सोचें कि मैं कभी किशन जी बोल रही हूँ कभी शालाग्राम भगवान बोल रही हूँ, तो शालाग्राम ही भगवान किशन जी होते हैं। तो यहाँ पर अभी ये देखिए, तो अब ये जैसे कि भगवान की जयमाला हुई थी, अब इन दोनों ने पूरी पूजा करवाई है तो अब इनकी जयमाला होगी। तो जैसे विवाहित जोड़ा भगवान की शादी करवाता है एक तरह से उनकी भी है ना यहाँ पे फिर से शादी होती है। एक कन्या का एक पिता विवाह करता है, इसी तरह विवाह होता है। और बाद में है ना जब पूजा हो गई थी तो यहाँ पर सब है ना बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत भजनों पे नाच कूद रहे थे। और पूजा होने के बाद अभी हम आ रहे हैं घर। हमारे मंदिर में पूजा हो गई है तुलसी विवाह की और अभी हम घर जा रहे हैं। अब हमें उठा रहे हैं देव, क्योंकि ये ना दिन ढल गया तो अब देव उठाएंगे, है ना भाभी? हाँ जी। भाभी कुछ बोला करो यार बोलो, आप बताओ, आप बताओ। अभी घर जाके देव उठाएंगे। हाँ, तो देव ना शाम के टाइम ही उठते हैं, तो शाम भी हो चुकी है, जल्दी जल्दी घर चलते हैं। मम्मी वेट कर रही होंगी। हाँ, तैयारी तो मम्मी ने कर ली। हाँ, जो देव बनते हैं ना मम्मी वो बना चुकी होंगी। और है ना ऐसे ही हो रहा है अब 2-3 बार से ना मम्मी सारी तैयारी कर लेती हैं, वो मैं दिखा नहीं पाती। चलो कोई बात नहीं, जितना भी होगा उतना दिखाऊंगी आप लोगों को। ये भी बहुत ज़रूरी था, बहुत मन लगता है और ऐसा मन करता है कि जाओ ना। और है ना पूजा में बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 2-2.5 घंटा तो लगता ही लगता है ना भाभी? हाँ, 3 बजे से लगती है। हाँ, तो हम तो 4 बजे आए थे ना। चलो अभी घर चलते हैं जल्दी जल्दी। तो मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी, शाम के समय देव उठाने होते हैं, तो यहाँ पे मम्मी है ना देव बना रही है। और इस समय मैं और भाभी मंदिर में थे, तुलसी विवाह चल रहा था, तो मैं सोच रही थी पता नहीं मम्मी व्लॉग बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, पर उन्हें याद रहता है। छोटी छोटी चीज़ों का है ना घर वाले भी ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो ना ये सब मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाती। और बस मम्मा को भी ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो सारे व्लॉग देखती हैं, तो मम्मा थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान रखा, नहीं तो ये वाली वीडियो हम लोग स्किप कर देते, शेयर नहीं कर पाते। पर आप एक हाथ से देव भी बना रहे हो, पूजा की तैयारी भी कर रहे हो और साथ में व्लॉग भी बना रहे हैं। थैंक यू सो मच मम्मा। आ गए घर और मम्मी ने ना ये चौखट पे बना रखा है, इसे क्या कहते हैं मम्मी? तो ये रे दोनों तीनों चौखटों पे ये बहुत अच्छी लग रही है। और आज तुलसी विवाह है ना, तो तुलसा मैया को चुन्नी उड़ा दो, कपड़ा उड़ा दो, साड़ी उड़ा दो, जो भी उड़ाना हो। और मम्मी ने तुलसा जी में जोत जला दी है और यही तुलसी मैया, जय तुलसा माँ। और अब हम अपने देव उठाएंगे। हाँ वो अभी चलो। तो ये है हमारे देव, तो ये है हमारे देव। अभी यहाँ पे मम्मी ने सबके पाँव बना दिए ये रे, और यहाँ पे ये तख्ती
यहाँ नाम लिख दिए। जो ना पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ बनाया जाता है, तो पहले से ना ऐसे ही बनता आ रहा है, तख्ती टाइप ना, जैसे पहले के टाइम में तख्तियाँ चलती थी। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है अंश, वंश, श्वेता। वहाँ लिखा हुआ है पापा का और भाई का, और ये हमारे पैर, और ये है हमारे देव। तो अभी इनकी पूजा स्टार्ट करते हैं हम लोग। चमनकली तेरे बेटा, ओले कोले धरे चपेटा, ये है निशा तेरे बेटा, ये लोले धरे चपेटा, ये है शालू तेरे बेटा। देव उठो रे कातक मास के, ओले कोले धरे मंजीरे, ये है बाशु तेरे बीरा, ओले कोले धरे मंजीरा, ये है शुभी तेरे बीरा। देव उठो रे कातक मास, कोले रखी चाबी, ये है बाशु तेरी भाभी, ओले कोले रखी चाबी, ये है शुभी तेरी भाभी। देव उठो रे कातक मास के, कृष्णात्री गोत्र के देवता 6 मास होए, अब उठ जाओ, 4 मास होए, अब रुक जाओ, आके भोग लगाओ, और सुख समृद्धि ऐसी बनाए रखो, सब पे अपनी कृपा बरसाए रखो, बच्चों को अपना आशीर्वाद देना, जैसे इस साल आया ऐसे हर साल आना। तो हमने अपने देव भी उठा लिए हैं, पिछले कुछ सालों से हम ही लोग उठा रहे हैं, उससे पहले दादी उठाया करती थी बहुत अच्छे से। बड़े बूढ़े जो होते हैं ना घर के, वो इस तरह की पूजा बहुत अच्छे से करते हैं, पर पीढ़ी दर पीढ़ी सारे पूजा पाठ एक के बाद एक किसी ना किसी को करनी पड़ती है। तो हमसे जैसी हुई हमने वैसे ही कर ली, और यहाँ मम्मी ने वंश को बोला तो वैसे ही हाथ जोड़ ले, और मम्मी ने उसे धूप दे दी, क्योंकि अभी डॉक्टर ने उसे मना कर रहा है बिल्कुल भी झुकने के लिए। अब बस थोड़ा बहुत घूमने लगा है। और ये है हमारा बड़े वाला बेटा। तो है ना, आज के दिन है ना, बस ये बोलते हैं कि है ना, देवी देवता सभी के आशीर्वाद दें, हमेशा परिवार में बढ़ोतरी होती रहे, बरकत बनी रहे। तो बस अपने परिवार के साथ साथ आप लोगों के परिवार के लिए भी मैं भगवान से यही मनोकामना करती हूँ कि सबके परिवार में है ना सदैव ही खुशहाली बनी रहे। तो यहाँ पर हमारे देव भी उड़ गए हैं। अब अगले साल हम फिर से इंतज़ार करेंगे अपने सारे त्योहारों का, और ये जो त्योहारों का महीना होता है ना, ये कब में बीत जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ हमने जला दिए दिए, तो आज के दिन ना 5 ही दिए जलते हैं। तो भाभी लो, एक तो नीचे वहाँ पे, हाँ सबसे पहले यहाँ रखेंगे, और ये सारे हम लगाएंगे बाहर। चलो हमारे देव भी उठ गए हैं, और आज की पूजा भी संपन्न हुई। सवेरे जो नॉर्मल पूजा होती है वो, पर ना शाम के बाद कई सारी पूजा होती है, तुलसी विवाह होता है, देव उठते हैं, तो शाम का समय थोड़ा सा व्यस्त वाला रहता है हमारा। तो पूजा भी हो गई है हमारी, और खाना हमारा नॉर्मली बनता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बनता, बस मीठे जबे बनते हैं जिससे कि भगवान को भोग लगता है, तो वो भी लग गया है। हाँ मम्मा? हाँ जी, सिंगाड़े, मीठे जगह, और वो खिलौने जो होते हैं, शिकरकंदी, और वो क्या कहते हैं, गन्ना तो कभी कभार ही मिल पाता है, पर शिकरकंदी और हम सिंगाड़े हमेशा कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से ढूंढ लाएं, है ना। और आज के दिन ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ना लोग बाग खरीद लेते हैं ना, तो फिर ख़त्म ही हो जाते हैं, तो मिल नहीं पाते। पर इसलिए हमने तो कल ही ला के रखे थे, इसलिए हमने पहले ही ला के रख लिए थे, जिससे कि है ना हमें आज के दिन भगना ना पड़े। पहले ही लिया हो ना तो अच्छा रहता है, टाइम के टाइम में ना बहुत मुश्किल होती है। लास्ट ईयर ना हमें मिले ही नहीं थे, फिर हम सोचे थे हम अपने देव कैसे उठाएं, है ना मम्मी? हाँ जी। चलो तो गाइज़, अभी बस पूजा हो गई है हमारी, और अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा आज का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए मम्मा गुड बाय। हाँ बोलो, राधे राधे, राधे राधे।